आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इनविटेशंस के बारे में। अगर हमारे पास समय रहा तो हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे। तो सबसे पहली चीज इनविटेशन। इस बिजनेस के अंदर हम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कैसे करें, अपने बिजनेस के अंदर हम लोगों को लेके कैसे आए। जब हमें लोगों को मीटिंग दिखानी हो या लोगों को हमें जब प्लान दिखाना हो, प्रेजेंटेशन दिखानी हो, तो हम लोगों को किस तरीके से, किस प्रकार से बेहतर इनवाइट कर सकते हैं, बेहतर इनविटेशन हम कैसे कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग में, हमारी मीटिंग को सुनने के लिए आए। ओके, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, इनविटेशन हमारे बिजनेस का बैकबोन माना जाता है। बैकबोन समझते हैं आप? रीढ़ की हड्डी इनविटेशन है दोस्त। इनविटेशन हमारे बिजनेस का बैकबोन माना जाता है। अगर आप इनविटेशन की कला में एक्सपर्ट हो गए तो आप यकीन मानिएगा आप इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को करना सीख गए। और अगर आप इनविटेशन में ही कमजोर रह गए तो आप सबसे पहले पार्ट में ही कमजोर रह जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत आगे नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही पार्ट में कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर आगे के पार्ट्स का आप नहीं नजारा दिखा पाएंगे। तो ये सब बोला जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो सबसे पहले, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप ऑलरेडी, आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिला है, दैट्स वाई मैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव कर पाया हूं। लेकिन यकीन मानिएगा ये अचीवमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है अगर आप लोगों को मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना बना सकूं। तो जितने भी लोग कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रहे हैं, मैं अगेन आप सबको एक बार हाथ जोड़ के थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अब आगे से आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, सो लोगों को अगर इनवाइट करना अगर आपने सीख लिया, आप इस बिजनेस में दो प्रकार से लोगों को इनवाइट करते हैं। कितने प्रकार से? आप इस बिजनेस में दो प्रकार से लोगों को इनवाइट करते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट इनविटेशन, यानी डायरेक्ट आप उन लोगों को वेस्टीज के बारे में बताते हैं। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट इनविटेशन, जहां आप लोगों को वेस्टीज के बारे में नहीं बताते हैं, कुछ और तरीके से, कुछ और बता के आप लोगों को इनवाइट करते हैं। सो दो तरीके हैं लोगों को इनवाइट करने के। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका है डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट इनविटेशन। अब डायरेक्ट इनविटेशन किन पे किया जाना है और इनडायरेक्ट इनविटेशन किस पे किया जाना है, सबसे पहले हम इस बात पे जरा बातें कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इनविटेशन उन लोगों का किया जाना चाहिए जिन लोगों को आपके बिजनेस के बारे में आइडिया है, कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है, या जो बस चीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। यानी जिन लोगों को ये पता है कि आप कुछ ऐसा करते हैं जैसे वेस्टीज है, या कुछ डायरेक्ट सेलिंग है, या आप कुछ बिजनेस करते हैं, तो जिन लोगों को आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। अच्छा, ये नॉलेज उन्हें कहां से मिली होगी? हो सकता है आपने उन्हें पहले कभी किसी मीटिंग में के लिए इनवाइट किया हो, या फिर हो सकता है उन्होंने आपके कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी हो, या फिर हो सकता है कभी व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस देखा हो। यस एंड नो? या फिर हो सकता है आपके किसी दोस्त ने उन्हें बता दिया हो, आपने किसी दोस्त को प्लान दिया हो, उस दोस्त ने उनको जाके बता दिया हो। तो इस तरीके से जिन लोगों को आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, हालांकि उन्हें कुछ पता नहीं होता कि ये बिजनेस क्या है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ये चीज सुन ली होती है, तो उनको फिर ये क्लियर करना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, वरना वो आते नहीं है। तो वो लोग जिनको ऑलरेडी आइडिया है कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को हम डायरेक्ट इनविटेशन के थ्रू इनवाइट करेंगे। एंड जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, या आपने कुछ शुरू किया, आपने कुछ स्टार्ट किया है, उन लोगों को हम इनडायरेक्ट इनविटेशन देंगे। क्लियर हो गया? एक है डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इन दोनों ही इनविटेशन के अंदर आपको यूज क्या करना है वो मैं बता देता हूं। जब भी आप लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करें, आप हमेशा फॉर्म का यूज करें। जब भी आप लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करें, आप हमेशा फॉर्म का यूज करें। अब फॉर्म का यूज करना कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आपने आपने किसी को डायरेक्ट इनविटेशन करना है, तो आप सीधा सामने वाले से अपने बिजनेस की चर्चा ना करें। आप सबसे पहले उससे उसकी फैमिली के बारे में बातचीत करें। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेशनशिप मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ये मैटर करता है कि आप लोगों के साथ रिलेशन बनाने में कितने अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपको लोगों से क्या बातचीत करनी है, उनके परिवार के बारे में बातचीत से शुरू करना है। क्यों शुरू करना है उसका रीजन बता देता हूं, कि किसी भी जन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इमोशनल जो पॉइंट होता है, वो होता है उसकी फैमिली। जब आप सामने वाले से उस फैमिली के बारे में चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे इंटरनली कनेक्ट होता है, और उसे एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप सामने वाले से उससे परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। परिवार से यहाँ मेरा मतलब ये है कि परिवार में वो भी आते हैं और उसके परिवार के बाकी के लोग भी आते हैं। जैसे आपने किसी को कॉल किया, हेलो भाई कैसे हो,
मतलब बहुत अच्छे हैं, और बताइए परिवार में सब ठीक है। अब इस क्वेश्चन से पूछने से सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि अगर उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो शायद आपको नहीं पता, और अगर आपने ये चीज पूछ ली और उसने बताया कि मेरे परिवार में अभी ये दिक्कत चल रही है, तो आपको ये पता लग गया कि अभी ये सही समय नहीं है उससे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने का। अभी आपको उसके परिवार के बारे में ही और बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि फैमिली में सब कुछ ठीक है, तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आता है उसका ऑक्यूपेशन, यानी वो जो करंट में काम कर रहा है, वो अगर वो एजुकेशन ले रहा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए उसकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जॉब करता है तो उसके लिए उसकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोई कोचिंग की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सामने वाले से उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ में बड़ा ही फैमिलियर फील करेगा, बड़ा ही अच्छा फील करेगा। आपने पूछा, पहले आपने परिवार के बारे में चर्चा कर ली, दूसरा चर्चा क्या करना है, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर वो पढ़ाई करता है तो, अगर वो तैयारी कर रहा है तो और बता भाई, और तेरी तैयारी कैसी चल रही है। या फिर अगर वो कोई जॉब करता है तो और बता भाई तेरी जॉब कैसी चल रही है। इन बातों को करने से आप उसके साथ थोड़े फैमिलियर हो जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको ये समझ में आ जाता है कि उसके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी चर्चा नहीं करनी है, या फिर उसके काम में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पॉइंट मिल जाता है कि अगर इसके काम में प्रॉब्लम आ रही है और आपके पास काम है, तो कहीं ना कहीं आप इसे जल्दी कन्विंस कर पाओगे। समझ में आ गया। फैमिली के बारे में बातचीत किया, ऑक्यूपेशंस के बारे में बातचीत किया। थर्ड पॉइंट आता है रिक्रिएशन, रिक्रिएट करना। रिक्रिएशन का मतलब समझिए कि दोनों बातों को करने के बाद में आप एक सिचुएशन बनाइए। आपको लगा फैमिली में सब ठीक है, आपको लगा उसके काम में कोई प्रॉब्लम है या काम सही चल रहा है, तो आप फिर उसको उसी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं चीजों को कि एक्चुअली भाई मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मेरे पास में एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जहां तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, करना, क्योंकि सबसे पहले लोगों को डर लगता है कि आज के टाइम में कोई पैसा ना मांगे, तो पैसे की बात को आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि भाई मेरे पास में एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जहां तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और तुम अपने घर पे बैठे। देखिए, दो चीजें लोगों को चाहिए। पहले, आप सामने वाले से पैसा मत मांगो। दूसरा, आप सामने वाले को बाहर कहीं जाने के लिए मत बोलो, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है। आप अगर सामने वाले को बाहर कहीं काम करने के लिए बोलोगे या बाहर कहीं जाने के लिए बोलोगे तो शायद वो हेजिटेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ अच्छी क्लासेस लोग भी होते हैं आपके दोस्तों में जो जिनको पता है कि घर का कुछ काम बता दो, वर्क फ्रॉम होम बता दो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको उनको क्या समझाना है, भाई मैंने तुम्हें एक्चुअल में इसलिए कॉल किया है क्योंकि मेरे पास में एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, या मुझे अपने दोस्त के थ्रू एक बहुत ही शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है। समझ में आ रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला है जहां तुम्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जहां तुम्हें कोई पैसा नहीं लगाना है, और अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करके तुम अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो, तुम अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। अब यहां उसका रिप्लाई आएगा। अगर उसे आइडिया है आप कुछ कर रहे हो, वो क्या बोलेगा, अरे मुझे पता है यार तू बस टीच करता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार इसको तो बस चीज पता है, अब हम क्या बोले। आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको यहीं पे आपको ट्रिपल एफ लगाना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दोनों रिप्लाई के ऊपर समझा रहा हूँ। उसने बोला, पहला उसका रिप्लाई क्या आ सकता है कि भाई ऐसा क्या है। दूसरा वो क्या बोल सकता है, अरे मुझे पता है यार तू नेटवर्क मार्केटिंग करता है, या तू बस टीच करता है, या फिर तू चैन मार्केट का काम करता है। जो भी कुछ वो बोले वो आपको बोल सकता है। आपको यहाँ पैनिक नहीं होना है, आपको यहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम से अपने मेन टॉपिक के बारे में बताना है। मेन टॉपिक से मतलब क्या है कि अगर उसको ऑलरेडी आइडिया है कि आप बस टीच कर रहे हैं, आपको बोलना, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें ये मालूम है कि मैं बस टीच के बारे में चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई 2 मिनट मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन। जब मुझे मेरे फ्रेंड ने बस चीज के बारे में बताया तो मुझे भी लगा कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड के कहने से उस पूरी प्रेजेंटेशन को सुना, पूरी बातों को ध्यान से सुना, तो मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में मुझे जो पता था वो सही तरीके से नहीं पता था। आप यहाँ पे एक स्टोरी ले सकते हैं, एक स्टोरी का एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे वो कोरिलेट करेगा और उसे समझ में आएगा कि क्यों आधी नॉलेज हमेशा हानिकारक होती है। आप उसको एग्जाम्पल दो, आप उसको बोलो कि अच्छा मेरे भाई, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ उसका नाम है सुमित। अच्छा चल भाई सुमित, तुझे पता है मैं बस टीच करता हूँ, मेरे को तुझसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, बस तू उस क्वेश्चन का जवाब दे, मैं मान जाऊंगा और मैं तुम्हें आगे से इस चीज के लिए कॉल नहीं करूंगा। अच्छा सुमित एक बात बताओ, आप सबसे पहले समझना कि कैसे क्वेश्चन पूछना। अच्छा सुमित एक बात बताओ कि आपको एक हेलीकॉप्टर से कूदना है, आपको एक हेलीकॉप्टर से कूदना है, और हेलीकॉप्टर से कूदने के बदले आपको 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा, तो क्या तुम अपनी जान को
जोखिम में डाल के उस हेलीकॉप्टर से कूदने का साहस करोगे? सुमित क्या बोलेगा, नहीं भाई, जान से प्यारी थोड़ी ना है, जान से प्यारा थोड़ी ना कुछ है, मैं तो बिल्कुल नहीं कूदूंगा। आपको तुरंत रिप्लाई करना है, देखो सुमित, तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि भाई वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या हेलीपैड पे खड़ा है। किसी ने बताया तो नहीं कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। तुमने हेलीपैड पे खड़े हेलीकॉप्टर से बिल्कुल कूदने की हिम्मत नहीं की और 20,000 रुपए का अपना नुकसान कर लिया। यानी आधी नॉलेज लेके अगर तुमने डिसीजन लिया तो तुम्हारा नुकसान हो गया। सेम आप कोई और एग्जांपल रख सकते हो कि अच्छा सुमित, जरा थोड़ा ध्यान, अपनी नजरें अपना थोड़ा सोचिए और सोच के मुझे बताओ कि आपके आसपास आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, किसी 3 पहिए वाले साधन का नाम बताओ। उसने बोला ऑटो। बोला होने को तो 3 पहिए वाला साधन एरोप्लेन भी होता है। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जहां आप सामने वाले को इस तरीके से मोल्ड कर सकते हो कि आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। हमें जब लगता है कि 6 है और सामने वाले को भले हो सकता है वो 9 है, लेकिन हम अपनी जगह सही होते हैं क्योंकि हमें वो अपने तरीके से देखी हुई चीजें होती हैं। तो आपने उसको किस चीज के लिए कन्विंस किया कि तुम्हें बस चीज के बारे में जितना पता है वो उतना ही पता है जितना तुम जानते हो, लेकिन मुझे बस चीज के बारे में इतना पता है जितना तुम नहीं जानते हो। और अगर तुम्हें पता है तो चलो जरा मुझे एक बार बता दे सुमित भाई कि बस चीज के अंदर डबल क्राउन डायरेक्टर कौन होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछो जो उसे पता ही नहीं होंगे। बस चीज के अंदर कितनी कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं, चलो जरा मुझे बता दो। अच्छा बताओ, हमारे बिजनेस प्लान के अंदर कितनी तरह की इनकम आती है। देखो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, भाई तुम गलत क्यों बोल रहे हो, बस चीज कर रहे हैं तो क्या। आपको लॉजिकल सामने वाले को कन्विंस करना है, लॉजिकल समझाना है कि एक्चुअल में आपको जो नॉलेज है वो उतनी है जितना आप जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। अब यहाँ वो चुप हो जाएगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, उसे इन चीजों के बारे में कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा। आपने उनसे क्वेश्चंस कर लिए, अच्छा जरा बताओ मुझे बस चीज में कितने तरह की इनकम आती है, अच्छा जरा बताओ मुझे बस चीज में कितने टैग होते हैं, अच्छा जरा बताओ मुझे वेस्टीज के जो फाउंडर हैं वो कौन कौन है, वेस्टीज के हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। अब 2-3 क्वेश्चंस आपने पूछे और उन 2-3 क्वेश्चंस का अगर उनके पास जवाब नहीं रहा तो आपके पास टॉपिक मिल गया कि देखा, गलतियां हम यही करते हैं सुमित भाई, कि मेरे को भी जब मेरे दोस्त बता रहा था तो मैं भी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था, मुझे लगा था कि मुझे सब आता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे सारी चीजें नहीं पता थी। तो अब आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, आपने यहाँ मेन टॉपिक छेड़ा कि मेरे कहने से कल शाम को 7 बजे बहुत शानदार इसी टॉपिक के ऊपर एक वेबिनार होने जा रहा है। अब अगर मैंने तुम्हें इतना समय दिया और इतनी सारी चीजें बताई तो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे यह है कि कल मेरे कहने से एक बार 1 घंटे का ये वेबिनार अटेंड कर लो। बोलेगा यार कल तो मैं बिजी हूं, यहाँ जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, आप उसको बोलो देख भाई, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें जबरदस्ती फोर्स करूं, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे पास कॉल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उनमें से अगर मैंने एक आपको चूज किया तो कहीं ना कहीं मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट करता हूं, कहीं ना कहीं मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। और अगर तू भी मुझ पर विश्वास करता है तो मेरे कहने से एक बार तू ये वेबिनार अटेंड कर, और वेबिनार अटेंड करने के बाद तू मुझे अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए, मैं तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि तू मेरे साथ वेस्टेज ज्वाइन करे, लेकिन एक बार मेरे कहने से पूरा वेबिनार जरूर अटेंड कर। यहाँ आपने पूरी तरह डायरेक्ट इनविटेशन का सहारा लिया, उसने सारी चीजें बताई, सब कुछ हुआ और आपने उसको एक पॉइंट दे दिया। यहाँ आप सामने वाले को थोड़ा इमोशनल कर सकते हो, अपनी दोस्ती का वादा दे सकते हो। देखिए इस लोगों को इनवाइट करने में इनिशियल लेवल पे अगर आपको थोड़ा इमोशनल करना पड़े, जैसे आप किसी को मूवी के लिए बुलाते थे पहले, हालांकि अब तो कोविड का टाइम है, लेकिन जब आपको मूवी जाना होता था और आपके दोस्त का मन नहीं होता था तो याद करिए आप कैसे उसे बोलते थे, भाई नहीं है मेरा, आप बोलते हैं भाई नहीं है मेरा, मेरे साथ चल नहीं सकता, मैं तेरे साथ नहीं चलता हूं। तो आप इमोशनल, क्योंकि देखिए पीपल्स आर इमोशनल, लोग इमोशनल होते हैं। जितना आप लोगों के साथ इमोशन कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा लोग आपकी बात को मानने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा लोग आपकी बात को मानेंगे। तो आप अपने दोस्त को कन्विंस करने के लिए कोई इमोशन लगा सकते हो, कोई और लॉजिक लगा सकते हो। आपको अल्टीमेटली किस चीज के लिए कन्विंस करना है कि आपका वो दोस्त एक बार उस वेबिनार का पार्ट बन जाए, या फिर आपकी जो मीटिंग जो खुद की हो रही है अगर पर्सनल कोई मीटिंग, तो उसमें वो समय निकाल के आ जाए। ध्यान रखें कि कभी भी हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं हमारा क्या होता है कि भाई तू कल फ्री है क्या। हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी गलती लोग क्वेश्चंस में करते हैं, आप गलत क्वेश्चन करते हैं, और ये जो गलत क्वेश्चन करने का अंदाज है ना, ये आपका इनविटेशन भी बिगाड़ता है, ये आपकी प्रेजेंटेशन भी बिगाड़ता है और ये आपके फॉलोअप भी बिगाड़ देता है। कभी भी लोगों से ऐसा क्वेश्चन ना करें जिसका आंसर यस और नो में आता हो। समझ लीजिए मेरी बात को, कभी भी, चाहे आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं,
चाहे आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे आप लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, कभी भी लोगों से क्वेश्चन इस टाइप का ना करें कि लोगों को 50% यस और 50% ना में लोग उसका रिप्लाई करें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाएंगे मेरी बात को। आपने सामने वाले को कॉल करके पूछा, भाई तुम कल फ्री हो क्या? अब अब उसके पास मौका है कि वो आपको रिप्लाई कर सकता है, यस मैं फ्री हूं, या फिर नहीं मैं फ्री नहीं हूं। गलत क्वेश्चन। और एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल देता हूं। आपने कोई मीटिंग दिखा दी, प्रेस्टीज का प्लान दिखा दिया, प्लान देखने के बाद आपने दोस्त से पूछा, और भाई प्रेजेंटेशन कैसी लगी? उसका क्या रिप्लाई आएगा? उसका क्या रिप्लाई आएगा? अच्छी या बुरी? क्योंकि आपने मौका दिया ना। 50% कैसी लगी, गलत क्वेश्चन। अच्छा, सही क्वेश्चन क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई तुम कल किस समय पे फ्री हो? अच्छा, आपने यस या नो का मौका दिया। भाई तुम कल किस समय पे फ्री हो? अब 12 बोले, 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, 8 बोले, लेकिन आपने समय ले लिया उससे। एक लाइन बदल के, अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल के आप सामने वाले से समय लेना सीख गए। वो एक बात बोली जाती है कि अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं होती। आपका बयां करने का अंदाज बदलता है। समझ रहे? तो आपने पहला क्वेश्चन किया, भाई तुम कल फ्री हो या नहीं? आप सामने वाले ने बोला हाँ या ना। आपने बोला भाई तुम कल किस समय फ्री हो? अब आपने समय तो फिक्स कर दिया कि तुम्हें फ्री तो होना है, तुम बस समय बताओ। 11 बजे फ्री हो, 12 बजे फ्री हो, 1 बजे फ्री हो, 2 बजे फ्री हो, सेम चीज। आपने मीटिंग दिखाई, मीटिंग दिखाने के बाद आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? मीटिंग कैसी लगी? गलत क्वेश्चन। सही क्वेश्चन क्या था? कौन सा वाला पैकेज ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा वाला प्लान ज्यादा अच्छा लगा आपको, प्रोडक्ट प्लान या बिजनेस प्लान? अब आपने सामने वाले को मौका नहीं दिया कि प्रेजेंटेशन कैसी लगी, आपने सामने वाले को सिर्फ एक मौका दिया कि बेटा या तो प्रोडक्ट प्लान को अच्छा बता दे या बिजनेस प्लान को। अच्छा तो तुझे लगा, हम अच्छा ना लगने वाला ऑप्शन हम दिया ही नहीं। तो कभी भी आप जब भी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, या जब भी लोगों को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या जब भी लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं, सेल्स क्लोजिंग के अंदर, अपनी पूरी सेल्स के बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्विटेशन करते समय, या प्लान लगाते समय, या क्लोजिंग करते समय कभी भी लोगों से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना होता जहां लोग 50% का ना कर सकें, जहां लोगों के पास ना करने का ऑप्शन है। आप ना करने का ऑप्शन जितना ज्यादा चूज करेंगे, आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट को, आप खुद अपने गेस्ट को का नुकसान करेंगे जितना आप ना करेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों के? ठीक है, ओके। सो हम फॉर्म का यूज कर रहे थे, फॉर्म का यूज करके हमने सामने वाले को इनवाइट किया था। ठीक है, यहां वो लोग थे जो आपके दोस्त थे, जिनको आपके बारे में पता था कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर नहीं भी पता था, ये भी लोग इसमें आ गए। क्यों इसमें आ गए? जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म का यूज किया, आपने सबसे पहले फैमिली के बारे में बातचीत की, ऑक्यूपेशंस की बातचीत की। जैसे ही आपने रिक्रिएशन किया, रिक्रिएशन वाले समय पे आपको पता लग जाएगा कि आपको सामने वाले को डायरेक्टली इनवाइट मारना है, इनडायरेक्टली इनवाइट मारना है। आपको क्या बताना है कि भाई मेरे पास एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, या शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जहां तुम्हें बिना पैसा लगाए और घर से बाहर जाए बिना अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। अगर उसे कुछ नहीं पता है, वो आपको तुरंत बोलेगा भाई ऐसा क्या है, मुझे अभी बता दे। आपको क्या बोलना है कि यार मैं अभी अगर बताऊंगा ना तो मैं आधी नॉलेज दे पाऊंगा, और आधी नॉलेज हमेशा हानिकारक होती है। एंड आप सेम एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे आप 3 पहिए वाले साधन का एग्जांपल ले सकते हैं, आप ये जो मैंने एग्जांपल दिया था 3 पहिए वाले साधन का, वो आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपको मैंने एक और एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को आप ले सकते हैं। तो आपको ये समझाना है कि आप कल के वेबिनार में आओ, कल जो मैं वेबिनार लेने वाला हूं, या मेरे सीनियर जो वेबिनार लेने वाले हैं, साथ ही साथ में आप अपने, अगर आपका कोई सीनियर उस वेबिनार को लेने वाला है, तो आप उस सीनियर के बारे में बता सकते हैं कि कल का जो वेबिनार होने वाला है उसको एक्चुअल में मेरा फ्रेंड लेने वाला है, जिसके रेफरेंस से मैं ज्वाइन हुआ हूँ। और मैं तुझे बता दूं, मेरा फ्रेंड ना, मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, पहले मेरे साथ, मतलब मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत टाइम से उसे देख रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने खाली समय को यूटिलाइज करके आज वो इतने रुपए कमा लेता है। मान लो आपके जो भी प्रेजेंटेशन देने वाले जो आपके सीनियर है, वो अगर 50,000 कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट कर देना है, ताकि सामने वाला उस मीटिंग को अच्छे से सुन पाए। अच्छा, जब वो बोले कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक और गलती हम लोग करते हैं, जब वो बोले कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो बात यही खत्म नहीं हो जाती। आपको क्या करना है? आपको उसको बोलना है कि देख भाई, अगर तुम कंफर्म आओ तो ही मुझे बताना, क्योंकि सीट लिमिटेड है, और रजिस्ट्रेशन कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि मैं भी अपने कुछ लिमिटेड लोगों को ही वहां पर रजिस्टर कराऊंगा। हालांकि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में आने के लिए सीरियस हो, कंसर्न हो, तो मैं एक बार अपने दोस्त को बोल के तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करा देता हूं। तुम एक बार अपना आधार कार्ड सेंड कर दो। सर इससे क्या होगा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आपने सामने वाले से अगर आधार कार्ड ले लिया इनविटेशन के समय पे,
तो चूंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसने आधार कार्ड दिया है और आप फिर आधार कार्ड लेने के बाद जब सामने वाले को लिंक शेयर करोगे कि चलिए ठीक है भैया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और ये कल की मीटिंग की लिंक है जूम की, जिसपे आके तुम इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, तुम इस वेबिनार को देख सकते हो। तो उसे ये पता है कि इसमें उसने अपना आधार कार्ड दिया है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके बदले उसे ये लिंक मिली है। वो उस मीटिंग को 90% चांस है, 90, अभी भी कंफर्म चांस नहीं है क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ भैया लोग आधार कार्ड पैन कार्ड सब देके भी अटेंड ना करें, कोई गारंटी नहीं है लास्ट कॉर्नर, लेकिन फिर भी 90% चांस है कि वो आपकी मीटिंग में जरूर आएगा और मीटिंग को अटेंड करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरा फायदा आपको क्या हो गया आधार कार्ड लेने से कि अगर वो अगले दिन जब मीटिंग को देखेगा तो मीटिंग देखने के बाद 90% चांस है कि मीटिंग देखने के तुरंत बाद 90% लोग पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने तुरंत मीटिंग देखा होता है तो वो पॉजिटिव ही जोन में होते हैं, वो बाहर के लोगों से तब तक मिले नहीं होते या किसी दोस्त से डिस्कस नहीं किया होता, तो उस टाइम पे उनका माइंड जो होता है वो उसी तरीके से सोच रहा होता है जो प्रेजेंटर ने उस मीटिंग में उसे सोचने को बोला है। तो जैसे ही मीटिंग के तुरंत बाद आप कॉल करते हो, भाई कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा, तरीका बदलो, तो वो बोलेगा बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, आपको तुरंत रिप्लाई मारना है, अच्छा मुझे भी बिजनेस पार्ट ही अच्छा लगा था, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। बोले भाई क्या करना होगा कि कुछ नहीं, आप ऑलरेडी आधार कार्ड सेंड कर चुके हैं, अपना मोबाइल नंबर आप मेरे पास में है ही, मेल आईडी और बता दो, मैं सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करा देता हूं ताकि तुम्हें इस बिजनेस में फायदा मिल जाए। आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल गया क्योंकि आपके पास में आधार कार्ड आ चुका है। वरना आप मीटिंग के बाद उसे बोलो आधार कार्ड भेजो, उस आधार कार्ड को भेजने में वो एक दिन लगाए, बोले मैं देखूंगा ढूंढूंगा कुछ करूंगा, उससे पहले आपके पास उसकी ऑलरेडी आईडी आ चुकी है और आप उसकी तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तुरंत आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप सामने वाले से इन्विटेशन के समय में भी अगर आधार कार्ड ले लेते हो तो उसे जो लिंक, आप देखो एक तरीका क्या है, आप अपने दोस्त, कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट में जितने भी नंबर है, जैसे ही कोई सीएनटी की लिंक आती है ब्रॉडकास्ट बनाएंगे और लिंक पटक देंगे, बस लो भैया आ गई लिंक, कोई हाइप नहीं कुछ नहीं, बस लिंक डाल देते हैं कि जिसको ज्वाइन करना है वो कर लेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लेते हैं, बेस्टीज का बिजनेस, नए नए आते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं 10-15 दोस्तों का, बेस्टीज का बिजनेस, और अपने दोस्तों को कोई आइडिया नहीं है उस बिजनेस के बारे में, और ग्रुप बना के क्या करते हैं जैसे ही मीटिंग की लिंक है लिंक डाल देते हैं। अब भाई साहब एक एक करके सब लेफ्ट होते जा रहे हैं ग्रुप में से, और ऐसा नहीं है कि बाकी के लोगों को देखना नहीं है, लेकिन तो दो लोगों ने लेफ्ट किया तो इंडिया है ये, यहाँ पे क्या हर इंसान का ईगो होता है, इसने लेफ्ट किया मैं भी लेफ्ट करूंगा, मैं क्यों रहूं इस ग्रुप में अगर ये लेफ्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कई बार आपका कोई फ्रेंड आपको किसी ऐसे ग्रुप में ऐड कर देता है जिसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका सबसे पहले मन क्या करता है, अरे यार ये पता नहीं लोग कहां से आ जाते हैं ग्रुप में ऐड करने के लिए, वैसे ही इतने सारे ग्रुप आता है मन में, आता है कि नहीं आता, और आप उस ग्रुप को सबसे पहले बिना कुछ करे लेफ्ट करने के बारे में सोचते हो, और अगर आपको गलती से ये दिख जाए कि 2-4 लोग ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके हैं, फिर आप देखते भी नहीं हो कि वो ग्रुप किस टाइप का है, आप उसे लेफ्ट मार देते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने उस ग्रुप के बारे में या उस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देती। तो ऐसी गलती कभी ना करें जो लोग इस बिजनेस में आके गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि इस बिजनेस ना लोगों को लाने का बिजनेस है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद वो क्या करते हैं, वो लगता है कि अच्छा ठीक है मुझे लोगों को मीटिंग में ही तो लाना है, अच्छा ठीक है सारे दोस्तों का एक ग्रुप बना लेता हूँ, और ग्रुप बना के और उनके लिंक शेयर कर देता हूँ और बता देता हूँ कि भैया पंकज चौधरी सर है, कोई इतना पैसा कमाते हैं, गाड़ी खरीद ली है, घर खरीद लिया है, ये लो देख लो और कल की मीटिंग में आ जाओ, मुझे तो कुछ पता नहीं है ये बिजनेस क्या है, पंकज सर ही तुम्हें समझा दे। अगर ऐसे ये बिजनेस चल रहा होता तो आज तक इस बिजनेस में ना जाने कितने लोग कामयाब हो चुके होते। क्लियर है? दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक जगह इकट्ठा करके क्या बोलते हैं, भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, बस चीज का बिजनेस है, कुछ नहीं है, सामान खरीदना होता है, मैंने सामान खरीदा है तुम भी सामान खरीदो, नुकसान तो कुछ है नहीं, मेंबर ही तो बनाने, और ऐसे ऐसे करके अपन बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और हम ये सोच के हम क्या सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमारे साथ में बिजनेस शुरू करे। ऐसी गलतियां अगर आपने की हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिल चुका होगा कि कितने सारे आप अपने दोस्तों को खो चुके होंगे जो आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, या फिर अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट करूंगा कि ऐसी गलती आप फ्यूचर में कभी ना करें। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको हमेशा फॉर्म का यूज करना है, कभी भी फर्स्ट टाइम में आपको सामने वाले को प्रेस्टीज या ये मैंने कुछ ज्वाइन ऐसा चीजें कि लाइक ऐसे ऐसे सामान खरीदना, ये चीजें नहीं बतानी है, आपको इनविटेशन देना है, इनविटेशन को इनविटेशन रहने दो। आप जब किसी का इनविटेशन करते हो अपनी शादी के लिए, मुझे एक बात बताओ, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मान के चलिए आपके घर में आपकी बहन की शादी है या फिर आपकी खुद की शादी है और आपको कार्ड बांटने का काम मिला कि आप अपने रिश्तेदारों में जाके कार्ड देके आओगे सब लोगों को। ये काम तो आप लोगों में से किसी ने किया होगा या फिर फ्यूचर में करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने मामा जी के घर गए कार्ड देने की, मामा जी बताया बहन की शादी है, शादी में आना है, शादी की डेट बता दी, सारी चीज बता दी, ये तो ठीक है। लेकिन आप इनविटेशन के समय में ही आप मामा जी को क्या बता रहे हो? आप मामा जी को बता रहे हो कि सिस्टर ये वाला लहंगा पहनेगी, हम खाने में ये चीजें रख रहे हैं, आपको इतने बजे आना पड़ेगा, आपको ये वाली ड्रेस पहननी है, मैं ये वाली ड्रेस पहनू। हम तो यही करते हैं ना इनविटेशन के अंदर, सारा ज्ञान हम क्या निचोड़ने शुरू कर देते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये सामान खरीदना है, ऐसे पैसा, यही तो हम करते हैं। तो फिर शादी का भी ऐसे ही, जब आप किसी को इनवाइट करने जाओ, आप अपने दोस्त को इनवाइट करने जाओ, भाई मेरी सिस्टर की शादी है, आपको आना है, यहाँ तक ठीक है। आप क्या करते हो? आप जब इनवाइट करते हो सामने वाले को, इनविटेशन क्या होता है, आप सामने वाले को रिगार्ड दोगे, देखो आपको जरूर आना पड़ेगा, आपके बिना शादी नहीं होगी। इसी तरह का तो एक रिगार्ड होता है ना, इनविटेशन का यही मतलब होता है। तो इनविटेशन जब आप बस्टीज के लिए करें, तो सेम इनविटेशन के तरीके को फॉलो करें ना, कि भैया आपको आना ही, आप जितना सीरियस कर सकते हैं आने के लिए उतना सीरियस करें, बजाय प्रेजेंटेशन वाला पार्ट आप शुरू कर देते हैं। देखो भैया दूल्हा ये करता है, मेरी बहन ये करती है कि नहीं है, हमने उसके लिए ये वाला लहंगा सिलवाया है, दूल्हा के लिए ये वाली शेरवानी है, इस तरीके से शादी करने वाले हैं, ये चीजें होने वाली हैं, ये मिठाइयां हमने रखी। ऐसे थोड़ी ना आप उस इनविटेशन में चीजों को बताते हो। समझ में आ रही है बात मेरी? मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कि क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि जब आप लोगों को इनवाइट करते हो तो इनविटेशन में इनविटेशन ही करो। इनविटेशन में प्लान देने की कोशिश मत करो कि सामान ये लेना होता है, ये चीजें करनी होती हैं, ये चीजें करने की कोशिश मत करो। इनविटेशन को इनविटेशन रहने दो, जितना हो सके सामने वाले को सीरियस करो, क्यूरियस करो आने के लिए, रेदर देन आप उसे प्लान समझाना शुरू कर दो। क्लियर हो गया? और इसका सबसे बढ़िया तरीका है फॉर्म का यूज करना। आप फॉर्म का यूज करेंगे, आप बेहतर इनविटेशन करना सीख जाएंगे। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो लोग जिनको आप इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे हैं, अभी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों चीजें बताई, जिनको आप इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है, जिन लोगों को आप बहुत ज्यादा जानते नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं? उन लोगों के लिए आप पीएमएफ कार्ड यूज कर सकते हैं। और ये पीएमएफ कार्ड आपको अननोन प्रोस्पेक्टिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, उनको अपने साथ इस बिजनेस में लाने में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो है पीएमएफ कार्ड। पीएमएफ कार्ड क्या होता है? एक कार्ड होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर वाला कार्ड। आप अपना एक कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर अपने फोन में उसका एक फोटो भी रख सकते हैं। जैसे आप अगर ऑनलाइन भेजेंगे तो वो फोन में फोटो काम आ जाएगा, और जब आप किसी से ऑफलाइन मिलेंगे तो आप दिखा सकते हैं। वो कार्ड किस टाइप का होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, कि उस कार्ड में एक साइड में आप वो सारे पॉइंट लिखेंगे जो एक इंसान का ड्रीम हो सकता है। एक इंसान अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम रखता है, जो भी चीजें चाहता है, जैसे हर किसी का सपना होता है एक अच्छी लाइफ स्टाइल का, तो नेम एंड फेम वाली बात हो गई। हर किसी का सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, हर किसी का सपना होता है टाइम फ्रीडम का, हर किसी का सपना होता है एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का, हर किसी का सपना होता है पैसिव इनकम करने का। तो ऐसी चीजें, या फिर कार आप लिख सकते हैं, लग्जरी कार का, नॉर्मल कार, जो भी आप चीजें लिखें, तो कम से कम 10 पॉइंट लिखें जो आपको लगता है एक इंसान का सपना हो सकता है। समझ रहे हैं? और उसके पीछे की तरफ आपको क्या करना है, उसके बैक साइड में आपको अपना नाम, आपको अपनी मेल आईडी, आपको अपना मोबाइल नंबर, ये चीजें मेंशन कर देनी है, ताकि आप सामने वाले को, उसे कोई अननोन आपको मिल रहा है तो आप उसे दे के भी आ सको, या फिर आप उसको फोटो भी दे सकते हो, लेकिन वो आपको कॉल कर सके, वो आपको व्हाट्सअप कर सके, वो आपको मेल कर सके। तो आप अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर सकते हैं ताकि वो आपको मैसेज कर सके, आपको व्हाट्सअप मैसेज मोबाइल नंबर दे सकते हैं ताकि वो आपको कॉल कर सके, अपनी मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं ताकि वो आपको मेल कर सके। तो ये चीजें आप मेंशन करके थोड़ा प्रोफेशनल आप एक पीएमएफ कार्ड बनाए। उससे क्या फायदा, मतलब मान के चलिए आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हैं, तो अननोन पर्सन से ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे फैमिली के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, और भैया घर में सब कैसे हैं, ये तो हो नहीं सकता ना अननोन पर्सन के साथ में। तो अननोन पर्सन से जब आप बात करना शुरू करेंगे तो हाय हेलो से ही शुरू करेंगे, या फिर अगर आप मिल रहे हैं, देखो दो तरीके से आप मिलेंगे, या तो ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन की बातचीत में अभी आऊंगा, लेकिन उससे पहले ऑफलाइन मान लीजिए किसी अननोन प्रोस्पेक्ट से मिले। कहाँ मिल सकता है अननोन प्रोस्पेक्ट? कहीं पे भी मिल सकता है। आप किसी मॉल में गए हुए हैं, वहां पे आपको मिल सकता है, आप कहीं बैठे हुए हैं, वहां पे कोई आ सकता है। तो आपको क्या से शुरू करना है, एक्सक्यूज मी भैया आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। हमेशा रिगार्ड से काम शुरू करो, हमेशा सामने वाले को सबसे पहले रिगार्ड दो, उसकी परमिशन बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी भैया आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, एक्सक्यूज मी मैम आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। उन्होंने बोला यस बताइए। तो सबसे पहले अपने इंट्रो से शुरू करिए। हम क्या बोलते हैं सबसे पहले, और बता, सबसे पहले तेरा नाम क्या है, तू करता क्या है। ऐसे कभी भी सामने वाले को इनवाइट नहीं करना होता, हमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। माई सेल्फ दिस, मेरा नाम ये है, मैं एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, जहां मुझे बहुत ही कुछ सेलेक्टेड, कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं।
आपको देख के मुझे लगा कि आप शायद अपनी लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं या चाहती हैं। आप यकीन मानिए इस दुनिया में जब भी लोगों के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं या जब भी लोगों को कुछ अच्छी चीजें बोलते हैं, तो लोगों को वो बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी भी सामने वाले को बोलते हो भैया आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ध्यान रखिए कोई बंदा कितना भी गुस्से में क्यों नहीं है, वो इस बात को सुन के बड़ा खुश हो जाता है। चाहे सामने वाला अच्छा दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको अगर आपने बोल दिया भैया यार आप बड़े अच्छे लग रहे हो, ये जो पैंट है ना आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, या ये जो टी शर्ट है ना आपकी बड़ी प्यारी लग रही है, आपका ये ब्लेजर ना बड़ा ही सुंदर लग रहा है। जब आप सामने वाले को कुछ अच्छी चीजें बोलते हो तो सामने वाला उसमें बड़ा खुश होता है। तो आपने क्या बोला, मेरा नाम ये है, मैं एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जहां मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है, जहां हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश है। आप कभी मुझे पे मत लेके जाओ चीजों को, हमेशा बी पे काम करो। आप कभी आई पे काम ना करके बी पे काम करो, जहां हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ पे बैठा था और आपको देखते ही मुझे लगा कि यार आप तो अपनी लाइफ को लेकर सच में बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। तो सामने वाले को लगा चलो ठीक है, हाँ जी बताइए क्या है। तो भैया आप क्या करते हैं, तो सामने वाले ने अपने बारे में बता दिया, उन्होंने अपना नाम बताया, वो क्या करते हैं वो बताया। तो आपने क्या बताया कि एक्चुअली मेरे पास में एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट है, आपको उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस अपने खाली समय को यूटिलाइज करना है और घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप कल किस समय पे, आप देखो ध्यान से समझिए कि आप ये मत पूछे कि कल आप फ्री है या नहीं, आप कल किस समय पे फ्री है। तो सामने वाला जब समय देगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप सामने वाले से क्वेश्चन सही तरीके से पूछें, यही सबसे ज्यादा काम आता है। अब आप वहीं पे सामने वाले से पीएमएफ कार्ड निकाल के पूछ सकते हैं, अच्छा अब मैं आपसे जान सकता हूं ये कार्ड है मेरे पास में, इनमें से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। अब सामने वाले ने मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम को चूज कर लिया, तो आपके पास एक मौका है कि आप सामने वाले को बता सकते हो कि कल हमारा एक वेबिनार होने वाला है। अगर आपका सेमिनार हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आज के टाइम वेबिनार चल रहे हैं इसलिए मैं वेबिनार बता रहा हूं। कल हमारा एक वेबिनार होने वाला है इसी टॉपिक पे रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन क्या हर कोई पा रहा है, नहीं। तो इसी टॉपिक के ऊपर कल हमारा वेबिनार होने वाला है। अगर सामने वाले ने चूज कर लिया कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मेरे पास समय बहुत कम रहता है, तो आपने क्या बोला, सर बहुत सही पॉइंट आपने चूज किया, आज के टाइम में लोगों के पास समय की बहुत कमी है। और मैं आपको एक्चुअल में सच बताऊं, आपने मैंने सोचा नहीं था कि आप ये पॉइंट चूज करेंगे, लेकिन सीरियसली मतलब आप लाइफ को लेकर सीरियस, और आपने वही पॉइंट चूज किया जिससे रिलेटेड कल हमारा एक वेबिनार होने वाला है, जहां आपको पता चलेगा कि टाइम की फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट होती है और आप अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम को कैसे पा सकते हैं एक अच्छा पैसा कमाते हुए भी। आपने पॉइंट दे दिया। जब आप सामने वाले को वो पॉइंट दे देते हो जिसकी सामने वाले को जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आपका कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। समझ में आ गया पीएमएफ का यूज करना। सामने वाले ने उस पीएमएफ में से जो पॉइंट चूज किया, उसी पॉइंट के बारे में आपने अगली वेबिनार फिक्स करा दी, ताकि वो उस वेबिनार में जरूर आए। और फिर अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं आऊंगा, तो आपने क्या करना है, आपने उससे आधार कार्ड लेना है, ध्यान रखना है। आधार कार्ड लेने के बाद उसको क्या बोलना है कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा के आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और तुरंत लिंक शेयर ना करें, भले ही आपके पास में लिंक अवेलेबल है, आपकी अप्लाइड लिंक आपको दिया हुआ है मीटिंग का, लेकिन फिर भी उसको तुरंत लिंक शेयर ना करें। 10 से 15 मिनट के बाद आप उसे बोलें कांग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी कल की मीटिंग की वेबिनार की जो कल जो हमारा वेबिनार होने वाला है उसका लिंक है। या फिर अगर कोई सेमिनार है तो ये हमारा कल का मीटिंग का एड्रेस है, आपको इतने बजे यहाँ पे आना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर कोई पास है तो उसे पास दे दो, और अगर पास नहीं है तो आप उसे डायरेक्टली वहां पे बुला लो। ये कुछ तरीके होते हैं। अच्छा इनसे ना कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क पता है क्या होता है, सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चली जाती है कि उसने कुछ दिया है जिसके बदले उसे जाना पड़ेगा। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों के सामने एक चैलेंज आता होगा कि जब आप सामने वाले से आधार कार्ड की बात करते हो, चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, ऑफलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो स्टोर पे, तो जब आप सामने वाले से आधार कार्ड के बारे में बात करते हो तो सामने वाला कई बार घबरा जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड तो मैं नहीं दूंगा, आधार कार्ड मतलब लोगों को आधार कार्ड से डर लगनी। तो आपको उनको ये समझाना है, सर मैंने आपसे आपके एटीएम कार्ड और एटीएम कार्ड का पिन नहीं मांगा। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग आधार कार्ड का नाम सुनते ही मना करते हैं, सच बात है, लेकिन अब उनको एजुकेट करना आपकी ही तो जिम्मेदारी है। आपको उनको क्या समझाना, सर मैंने आपसे ना तो आपका एटीएम मांगा है, ना ही एटीएम का पिन मांगा है, मैंने आपसे आपका आधार कार्ड मांगा है, जो आपको पता है ऑलरेडी ये जो हमारे होते हैं जी मित्र ई मित्र वाले, इनके पास में जाने कितने सारे होते हैं, है कि नहीं। आप बोले सर आधार कार्ड सिर्फ एक आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है। आप उन्हें समझाओ कि आधार कार्ड सिर्फ इसलिए मांग रहा हूं कि मान के चलिए सर कल की मीटिंग में आप, जैसे आपका नाम है सुमित, मैंने सुमित का एग्जांपल दिया, आप अकेले सुमित तो होंगे नहीं, आपके जैसे और भी सुमित आएंगे। तो आपको वेरीफाई कैसे करें कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है।
तो उसके लिए कोई तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कोई तो आपका, दैट्स वाई हमें आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है और इसका कोई मिसयूज नहीं होने वाला। आप उन्हें क्लियर करेंगे। देखिए आपको क्या चाहिए, आपको हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। सामने वाले ने आधार कार्ड का मना किया, आपको क्या लगा, रहे यार नहीं दे रहा आधार कार्ड, छोड़ ना, अपन को क्या है, लिंक ही तो शेयर करनी है, बिना आधार कार्ड के भी लिंक शेयर कर सकते हैं, कर दो। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या मीटिंग के बाद में आधार कार्ड की नीड नहीं होगी? मीटिंग के बाद काम तो आपको तब भी पूरा ही करना है ना, जाना तो अल्टीमेटली क्लोजिंग पे ही है, सेल्स तो क्लोज करनी है। तो आप वो सेल्स क्लोजिंग का पार्ट शुरू से शुरू कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको एक बार उन्हें समझाना है कि आधार कार्ड देने से उसके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है। आप उनको बोलो ये सिर्फ एक आपकी आइडेंटिटी के तौर पे, आप चाहें तो मेरा आधार कार्ड ले लो, भाई आप चाहें तो मेरा आधार कार्ड ले लो, मेरे आधार कार्ड का फोटो मैं आपको भेज देता हूँ, यस और नो। तो आप जब इस तरीके से सामने वाले से बात करेंगे तो मान जाएगा। और अगर फिर भी उसको लगता है कि वो नहीं दे रहा, तो आप उसको क्या बोलो, सर एक काम करो, आप अपनी डिटेल्स दे दो, अपना पूरा नाम दे दो, अपना पूरा नाम दे दो, अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं फिर बिना आधार कार्ड के आपका रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। यही कर सकते हैं आप लास्ट टू लास्ट, अगर नहीं मान रहा है सामने वाला। लेकिन आप अपनी कोशिश पूरी करें ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग आपकी मीटिंग में बैठे हों, उनको पता है कि भैया उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होती है कि उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, भले ही उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक माइंड में बात जानी जरूरी है कि हाँ उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके चलते उनको ये लिंक मिली है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप लोगों को फ्री में चीजें प्रोवाइड करेंगे ना, लोग कभी भी उसकी कदर नहीं करेंगे, और 90% चांस आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप लोगों को लिंक भेजते होंगे और लोग मीटिंग में नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी कोई हाइप नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ सामने वाले को लिंक शेयर कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप चीजों को लोगों को फ्री में शेयर करेंगे ना, उतना कम लोग आपकी मीटिंग में आएंगे और उतना ही कम सीरियस लेंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप यूटिलाइज करें, जिनको अगर आप अगले काम में बनाएं, तो शायद आपका इन्विटेशन और बेहतर हो सकता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इन्विटेशन है, ये एक्चुअल में लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर चलता है। मैंने जो चीजें बताई हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप इन्विटेशन करें, आप अपनी भी तरीके से इन्विटेशंस को और बेहतर बना सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा बार बार आप लोगों पर ट्राई करेंगे, उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे लोगों को इन्वाइट करने में, लोगों को मीटिंग में बुलाने में। परफेक्शन अगर लेके आनी है, तो मेरी बातों से कहीं ज्यादा रॉल अगर कोई चीज ज्यादा करेगी, तो वो पता है क्या है, वो है आप कितना ज्यादा लोगों पर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? अभी मैं जो बात करने वाला हूं वो ये कि ठीक है सर, इनविटेशन कैसे करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम इनविटेशन के लिए लोग और कहां-कहां से ला सकते हैं, हम अपने प्रोस्पेक्ट कहां-कहां से बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास अपनी गेस्ट लिस्ट खत्म हो गई है, तो हम कहां-कहां से अपने गेस्ट और लेके आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं अभी अगले 10 मिनट बात करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, आप अगर कभी भी लोगों को इनवाइट करें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। आप जब मीटिंग के अंदर, आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो आपकी अपलाइन ने आपको एक लिस्ट बनाने को बोला होगा, और उस लिस्ट को बोला जाता है फ्रेंड लिस्ट या कॉन्टेक्ट लिस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने वो फ्रेंड लिस्ट या कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी होगी, और जिन लोगों ने नहीं बनाई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि सबसे पहले आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट कंप्लीट कर लें। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि उनको क्या लगता है कि मैं इस बिजनेस में कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनाऊंगा, अपने दोस्तों को नहीं बुलाऊंगा, अपने रिलेटिव को नहीं बुलाऊंगा, अपने जानने वालों को नहीं बुलाऊंगा, मैं तो फेसबुक की प्रोस्पेक्टिंग सिखा दो, मुझे तो इंस्टाग्राम की प्रोस्पेक्टिंग सिखा दो। एक चीज ध्यान रखिए सर, दूर के ढोल हमेशा सुहावने दिखते हैं, दूर की घास हमेशा हरी दिखाई देती है, और दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखाई देता है। ये बात आप ध्यान रखिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूर की घास हमेशा हरी दिखाई देती है, दूसरी की थाली में हमेशा घी ज्यादा लगता है। आपको लगता है अगर ऐसा कि मैं तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग ही करूंगा, मैं नॉन पे नहीं करूंगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस बना है, एक्चुअल में ट्रस्टेड लोगों पे काम करने के लिए बना है। अगर अगर आपके ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट खत्म हो गए हैं, अगर आपके पास नॉन कॉन्टेक्ट नहीं बचे हैं, उनको ऑलरेडी आइडिया है और वो अभी आपके साथ नहीं आ रहे हैं, तब आपको अननोन प्रोस्पेक्टिंग काम करेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो रिजल्ट आपकी नॉन प्रोस्पेक्टिंग से निकाला जा सकता है, वो रिजल्ट कभी भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग से नहीं निकाला जा सकता। यानी आपके जो जानकार गेस्ट हैं, आपके जो नॉन लोग हैं, जो आपके साथ, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, वहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कभी अननोन लोगों से नहीं मिलेगा। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो हमेशा अपने जानने वाले लोगों पे काम करें। इस बात को लेकर डरे नहीं कि मेरे मामा जी क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप लोगों की टेंशन मत लो, आप बस सही तरीके से लोगों को इनवाइट करना शुरू करो। और क्यों क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं
क्योंकि जब आप उन्हें प्लान दिखाते हो तो उनको आपके ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि वो आपको जानते होते हैं। जो अननोन होते हैं वो आपको जानते भी नहीं होते, तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि वो आपका कॉल ही ना उठाएं। नॉन लोगों के केस में ये बहुत कम होता है कि वो आपको कॉल ना उठाएं या रेस्पॉन्ड, वो हो सकता है आपको मुंह पे मना कर देते हैं। अननोन लोग आपके मुंह पे मना नहीं करते, लेकिन कॉल तो नहीं उठाते। तो बस इतना सा डिफरेंस है। आप पता है क्यों अननोन पे काम करना चाहते हैं? क्योंकि जब वो आपके मुंह पे मना नहीं करते तो आपको बुरा नहीं लगता, बस इतनी सी बात है। नॉन लोग क्या होते हैं, आपके मुंह पे मना कर सकते हैं, यार देख मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको ना वो ना सुनने की आदत नहीं है, आपको वो ना दिल पे लग जाती है, और दैट्स वाई आप नॉन पे काम नहीं करते। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा, अगर आपके पास नॉन कॉन्टेक्ट अवेलेबल है तो हमेशा अपने नॉन कॉन्टेक्ट पे काम करें। हमने एक फ्रेंड लिस्ट बनवाई है आप लोगों की, जिसपे आप हम सबसे पहली बात करते हैं। एफ जो आता है वो होता है आपके फैमिली मेंबर्स को अपने बिजनेस के बारे में सबसे पहले बताएं। इसके दो प्रॉफिट बताता हूँ आपको। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर को सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं तो पहला फायदा, अगर आप फैमिली मेंबर को पहले इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी आईडी ऊपर लगेंगी। जितना ज्यादा ऊपर आईडी लगेंगी उतना ज्यादा इस बिजनेस में बेनिफिट मिलेगा आपको भी और आपके परिवार वाले लोगों को भी। और मुझे नहीं लगता कि किसी के भी लिए उसके परिवार से बड़ी कोई चीज है। देखिए, या तो आप इस बिजनेस पर डाउट कर रहे हो, और अगर डाउट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा फिर खुद ही मत करिए, पहले अपना डाउट क्लियर करिए और बिजनेस को तब शुरू करिए जब आपका पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो जाए। अभी आज की मीटिंग में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बस चीज कितना जबरदस्त कुछ आपकी जिंदगी में कर सकती है। आपके सामने एक लड़का बैठा है जो 23 साल की उम्र में 90 लाख रुपए का घर अपने लिए गिफ्ट कर चुका है, और ऑलरेडी कार परचेज कर चुका है, और 8 लाख रुपए महीने की इनकम करता है। तो मुझे ये जरूरत नहीं है आपको ये समझाने की ये बिजनेस कितना जरूरी है, और आपके लिए भी जरूरी है, आपके परिवार वालों के लिए भी जरूरी है, आपके हर एक जानने वाले के लिए जरूरी है, भले वो कुछ भी क्यों ना करता हो, सबके लिए जरूरी है। ये पहले माइंडसेट क्लियर कर लो। तो सबसे पहले किसको इन्वॉल्व करना है अपने बिजनेस में? अपने बिजनेस में हमेशा कोशिश करो अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की। फायदा बताता हूँ। फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने का सबसे पहला फायदा, उनकी आईडी ऊपर लग जाएंगी। तो जब आप बाकी का बिजनेस डेवलप करोगे तो आप अपने साथ साथ अपने फैमिली के मेंबर्स को भी बेनिफिट दोगे। पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने का, कि फैमिली मेंबर्स का आपके ऊपर विश्वास होता है तो आपको उनका बहुत ज्यादा फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। आप उन्हें थोड़ा सा इमोशनल फॉलोअप भी करेंगे तो वो आपके साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक नुकसान ये होता है कि जब आप फैमिली मेंबर्स से बात करते हो तो हो सकता है कि वो आपको सुना सकते हैं, वो आपको उल्टा बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जैसे आपने पापा को बताया, हो सकता है पापा आपको थप्पड़ मार दें, तो हो आप पापा को ना, आप उन लोगों को इन्वॉल्व मत करें जिनका आपको लगता है कि ये तो पक्का मेरे में थप्पड़ पड़ सकता है या यहाँ से गड़बड़ हो सकती है, उनको हटा के बाकी आपकी सिस्टर होंगी, आपकी मम्मा होंगी, या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जैसे चाची होती हैं, भाभी होती हैं, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जितना ज्यादा लेडीज को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके बिजनेस की ग्रोथ के चांस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो राशन का बिजनेस है, और राशन की जो जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं किसी भी घर में लेडीज के ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि घर में क्या सामान आना है और क्या नहीं। तो अगर आप जैसे अपनी मम्मा को इन्वॉल्व करें, बेस्ट चांस है आप अपनी मम्मा को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें। मम्मा पॉसिबल नहीं है, अगर आपकी कोई भाभी है, अगर आपकी कोई चाची है, अगर आपकी कोई सिस्टर है, उन लोगों को आप जरूर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें। ठीक है। दूसरा आता है रिलेटिव, आर फोर रिलेटिव। वो रिलेटिव जिनके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे आपकी कोई बुआ जी हो सकती है, आपकी कोई मौसी हो सकती है, आपके कोई मामा जी के लड़के हो सकते हैं, आपकी कोई मामी जी हो सकती हैं। वो लोग जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उनको आप जरूर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप जल्दी से उनको अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो। तो जितने ज्यादा नॉन लोगों पे काम करेंगे ना उतना अच्छा है। तो फैमिली मेंबर्स आप कम से कम कोशिश करें कि अपने 5 फैमिली मेंबर्स को, उसमें आप हो गए, आपके चाचा वाला परिवार हो गया, ताऊ जी वाला परिवार हो गया, 5 फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें अपने बिजनेस में। 5 ही रिलेटिव को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए। तीसरा आता है आई। आई कहता है इंस्टीट्यूशनल्स जो फ्रेंड्स होते हैं, लाइक आपके साथ कॉलेज में पढ़े हुए फ्रेंड, आपके साथ स्कूल में पढ़े हुए फ्रेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको देखा है, तो कहीं ना कहीं चांस है कि उनमें से कुछ दोस्त आपके साथ आ सकते हैं। तो आप उन लोगों को अपने साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ई इनेमी होता है। इनेमी से मतलब ये नहीं है कि जिनके साथ आप तलवारबाजी करते हो। इनेमी से मतलब जिनको देख के आपको थोड़ी सी जीलेशी वगैरह होती है, या आपको देख के वो थोड़ा जीलेस होते हैं, आप उनको भी इस बिजनेस के बारे में जरूर बताएं। सर, कई बार हमें ऐसा लगता है इस बिजनेस में जिसको हम अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं वो हमारे साथ भले इस बिजनेस में ना आए, लेकिन जिनके बारे में हम सोचते हैं ये कभी नहीं आएगा, वो हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाता है। हमारा जो बिजनेस है इसका नेचर ऐसा है कि आप इस बिजनेस में जज नहीं कर सकते कि कौन आपको ज्वाइन करेगा और कौन नहीं। तो आप उनको भी जरूर इन्वॉल्व करें जिनसे आपको जलन है या जो आपको देख के जलते हैं। क्यों? क्योंकि किस टॉपिक से जलते हैं ये नहीं पता, लेकिन इस बिजनेस से आपको फायदा क्या मिलेगा, हो सकता है वो आपके आने वाले समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाए। ओके।
उसके बाद आते हैं एन, एन फॉर नेबर्स, यानी पड़ोसी, क्योंकि आप जहां रह रहे हैं उसके अड़ोस पड़ोस में लोग आपको जानते हैं, उनको बहुत ज्यादा आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, तो आपके अड़ोस पड़ोस में भी आप कम से कम 5 से 10 लोगों की ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ओके, उसके बाद डी होता है डोमेस्टिक, यानी वो लोग जो होते हैं कुछ अलग ही चाहने वाले लोग, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा क्लोजर लोग जो आपके होते हैं, अच्छे क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उन लोगों को, जो आपके डोमेस्टिक लोग हैं, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं, जैसे आपके घर में कोई काम करने आता हो, कोई दूध देने आता हो, कोई और आपके आस पास में कोई आप जिसमें हेयर कट कराने जाते हैं, ये भी आपके डोमेस्टिक लोगों में ही आते हैं। तो इन लोगों को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस सब का मेरा मतलब क्या है कि पहली कोशिश आप ये करें कि क्या आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके आस पड़ोस में जैसे जहां से आप हेयर कट कराते हैं, क्योंकि उनपे आपको ट्रस्ट है और वो आपको जानते हैं, यहां से आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। इन लोगों की को कन्विंस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा उन पे फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ये लिस्ट खत्म हो चुकी है, ये ध्यान रखें, अब जो मैं बातें बता रहा हूं वो उन लोगों के लिए जिनकी ये लिस्ट खत्म हो चुकी है, ना तो ज्यादा फैमिली में आपको रेस्पॉन्स कर रहा है, ना रिलेटिव में कोई बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स कर रहा है, ना आपके दोस्तों में कोई बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स कर रहा है, ना पड़ोसियों में कोई बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स करता है, तो अब काम आएगी आपकी अननोन प्रोस्पेक्ट बनाने की कला। अब आपको सीखना होगा कि आप डिजिटल और अननोन कहां कहां पे अपने प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर अगेन बोलूंगा, अगर आपके पास नॉन कॉन्टेक्ट है तो कोशिश यही करें कि आप अपने नॉन कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कराएं। पहला काम उन्हीं पे करें, उनको मीटिंग जरूर दिखाएं। अगर वो खत्म हो गया है, अगर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अगर वहां से रिजल्ट कम मिल रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस ऐसा है कि कई बार क्या होता है ना, हमारे दोस्त नहीं सुनते, हमारे रिलेटिव नहीं सुनते, तो फिर हमारे लिए जरूरत हो जाती है कि रिजल्ट निकालने के लिए चलिए कुछ तरह अननोन ही ट्राई कर लिया जाए। तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके से होती है, एक है ऑफलाइन, दूसरी है ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है, आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। तो आप मॉर्निंग वॉक पे अगर किसी गार्डन में जाएंगे, वहां पे आपको अननोन प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। आप कहीं मॉल जाते हैं, मॉल में आपको अननोन प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। आप कहीं किसी बस में, हालांकि अब तो कोविड का टाइम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप कभी किसी बस में बैठे हो या कहीं ट्रेवल कर रहे हो, वहां पे आपको अननोन प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। ठीक है, यहां से होगी अननोन प्रोस्पेक्टिंग। नॉन ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कहां से होगी अननोन लोगों की? सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो टूल काम कर रहा है, क्योंकि हमारी टीम में मैक्सिमम यूथ है, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो यूथ लोग हैं उनके लिए जो सबसे बढ़िया टूल है आज के टाइम में वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आज के टाइम में लोग सबसे ज्यादा, अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई सबसे ज्यादा लोग समय बिताते हैं वो है इंस्टाग्राम, लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम से अपने अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपको प्रोस्पेक्ट मिलेंगे कहां पे, ये भी जरा एक टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा आपको लोग मिलेंगे अच्छे पेजेस को अगर आप फॉलो करेंगे। अच्छे पेजेस जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे पेजेस होते हैं जो मोटिवेशनल पेज होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होते हैं, लग्जरी से रिलेटेड होते हैं। जब आप इन पेजेस को फॉलो करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सेम टाइप के लोग सेम चीजों को फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे गए और इंस्टाग्राम पे जाके आपने एक पेज फॉलो किया, मिलेनियर मेंटोर या लग्जरी लाइफ स्टाइल या लग्जरी कार्स या लग्जरी होम या लग्जरी बाइक, जो भी कुछ आपने चीजें आपने फॉलो की, ध्यान रखिए कि इन चीजों को फॉलो करने वाले लोग वही होंगे जिन लोगों के पास में ये ड्रीम होगा कि उन्हें कोई लग्जरी घर लेना है या लग्जरी बाइक लेनी है, या जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते होंगे। तो हमें जरूरत कैसे लोगों की, हमें जरूरत ऐसे लोगों की है जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो, जिनके पास कुछ ड्रीम हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, वो ज्यादा लोगों के पीछे पड़ने का नहीं है, बल्कि सही लोगों को लेके आने का बिजनेस है। और सही लोग, ध्यान से समझिए मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आप सच में इस तरीके को सीख गए ना, तो आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अगर सही लोग एक बार आपको अपने बिजनेस में मिल गए, अगर आपने मेरी बात मान ली और नॉन लोगों पे काम करने का ये फॉर्मूला मान लिया और उसके साथ में मेरे साथ में ये अननोन लोगों वाला तरीका सीख लिया प्रोस्पेक्टिंग का, आपको बहुत जल्दी अच्छे लोग मिलेंगे और आपका बिजनेस बहुत तेजी से बूम करेगा। सही लोगों पे पहुंचना है तो सही पेजेस पे जाओ, उन पेजेस को फॉलो करो और देखो वहां पे जो रेगुलर पोस्टिंग हो रही है वहां पे लोग क्या कमेंट्स मार रहे हैं। नीचे वाले लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको आप पर्सनल रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी पोस्ट के नीचे अपना एक बहुत ही शानदार अपना एक कमेंट डाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, आजकल ना लोग कमेंट बहुत ही बड़ा बना देते हैं। कमेंट को बहुत बड़ा नहीं करना है, बहुत सिंपल और इतना अच्छे से आपको उस कमेंट डालना है ताकि सामने वाला आपसे कांटेक्ट कर सके। उस कमेंट में अपना मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, उस कमेंट में आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर पाए।
सेम चीज आप इंस्टाग्राम के साथ साथ सेम चीज आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी अगर आप सही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी का हो, क्योंकि आपको पता है विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे वही लोग होंगे जिनको सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिनको कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश है। यस और नो। और अगर आप देखेंगे भी तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग भी होंगे जो बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है। तो चाहे वो विवेक बिंद्रा जी का चैनल है, चाहे वो संदीप माहेश्वरी जी का चैनल है, चाहे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का चैनल है, संतोष नायर का है, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का चैनल है, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो वेस्टीज से रिलेटेड होंगे, उनको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारे लोग ना नीचे कमेंट करते हैं मुझे वेस्टीज ज्वाइन करना है। आप तुरंत वहां पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में नीचे छोड़ सकते हैं कि अगर आप वेस्टीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने अपने बारे में बता दिया, अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया। तो लोगों ने वेस्टीज की वीडियो देखी, लोगों का मन किया वेस्टीज ज्वाइन करने का, लोग सबसे पहले कहा जाएंगे कमेंट पे, कमेंट में आपका मोबाइल नंबर देखेंगे, आपके बारे में देखेंगे, आपको कॉल कर लेंगे, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट चीजें चाहिए। तो जब आप बस्टीज के चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नीचे कमेंट्स में अपना नंबर छोड़ेंगे, सही मोटिवेशनल स्पीकर्स के चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नीचे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ेंगे, नीचे कमेंट्स में अपने बारे में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं सही लोग आपके साथ एंगेज हो जाएंगे, सही लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे।